रामलीला समाज की संपूर्ण टीम के द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज के मंचन में अन्य कलाकारों में कॉमिक की भूमिका में रामनाथ दाहिया और पंचू चौबे रहेंगे, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी से आप सभी को मोहित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर विराजित हों और ठीक 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। श्री बिहारी रामलीला समाज सतना के दशहरा महोत्सव के 125वें आयोजन की संपूर्ण वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी नटराज स्टूडियो नजीराबाद के आदरणीय जावेद भाई और रिंकू भाई एवं उनकी टीम के द्वारा की जाएगी। विगत 20 वर्षों से इनके द्वारा कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी होती है। इसके लिए जावेद भाई नटराज स्टूडियो का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है। निश्चित तौर पर आपके सहयोग से कार्यक्रम भव्यता और ऐतिहासिक स्वरूप को प्रदान करेगा। धन्यवाद। हमारा सपना बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसे एक कॉलेज है यहाँ पर, एक गर्ल्स कॉलेज है और एक बॉयज़ कॉलेज है। 2 कॉलेज है यहाँ पर, जबकि जनसंख्या करीब 19 लाख हो गई है। आपको क्या लगता है कि जो कॉलेज की सीटें वो पर्याप्त हैं यहाँ पर पढ़ने? जैसे IIT के लिए जाते हैं, IIM के लिए जाते हैं, तो वो यहाँ क्यों लेंगे एडमिशन? सामान्य डिग्री की जो बात है, क्या सीटें पूरी नहीं हो पा रही हैं? लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं सीट बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक यहाँ पर सीटें नहीं बढ़ पाई हैं। क्या लगता है कहाँ पर कमियाँ हैं इसमें? वो तो शासन को देखना चाहिए। इसमें जो भी कमियाँ हैं और छात्र छात्राएं उनसे बात। यहाँ पर हेल्थ की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्या है। लोग यहाँ काफ़ी परेशान रहते हैं। जो बाकी सोफा में अपने VIP आएंगे, उनके नाम सही लीजिए। उसमें केबल कार्ड बने, केबल कार्ड। आपसे अगर आप सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि सरकार में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो उसको पड़ोसी जिलों से आगे लेके जाए? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये दवाइयों की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ नहीं होता है तो अपन को नागपुर जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है। देखिए, बिजली, पानी, सड़क के बाद हेल्थ और एजुकेशन के मुद्दे भी जनता के मन से निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि यहाँ पर अभी मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है। अब है, गैलरी में भी पर्याप्त स्थान है। ड्रोन के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग एक समय से इसी जवाहर नगर मैदान में
रावण का अभिनय करते हुए देख रहे हैं। इस विंध्य क्षेत्र का प्रदेश का जाना पहचाना नाम है श्री ददोली प्रसाद पांडे एडवोकेट। हनुमान जी की प्रभु श्री राम श्री बिहारी जी मंदिर से आगे चल चुके हैं। जैसे कि सूचना है कि बहुत शीघ्र ही वे महंत ब्रजेंद्र कुमार जी दुबे व्यास, पंडित अरुण परौहा जी और उन और क्या हाल चाल है? थोड़ा लेट हो गया, अब आप दूसरे से बात कर रहे हैं, मैंने तो काफी सारा हो गया होगा। है ये जो गेट है सामने वाला उसको खुलवा दीजिए। अभी आरआई साहब और एडिशनल साहब भगवान की आरती होगी, राम रावण युद्ध होगा, आतिशबाजी होगी, रावण के पुतले का दहन होगा और इसके पश्चात हम समाज द्वारा आप सभी को रामलीला पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। के पश्चात प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का माल्यार्पण कर आरती पूजन कर आप सभी यहीं पर आशीर्वाद अतिथियों से एवं विशिष्ट जनों से भी अनुरोध है कि देखिए सोफा में हमारे माननीय अतिथियों के जिनके लिए सीटें आरक्षित हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, से आप उसका भी अवलोकन कर सकेंगे। एक बार पुनः द्वारा आप श्री बिहारी रामलीला समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। व्यास गद्दी पर माननीय पंडित ब्रजेंद्र कुमार जी दुबे, परम संरक्षक श्री बिहारी रामलीला समाज, पंडित अरुण कुमार जी परौहा व्यास जी, पंडित राम नरेश जी शुक्ला, मुकेश कुमार जी साकेत और राजेश दाहिया जी विराजित हो चुके हैं। अब आपके द्वारा प्रभु श्री राम जी का मंगलाचरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। एक बार जो जहां भी बैठे हैं वहीं से तो जोर से बोलेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
मंगल भवन अमंगल पीछे आ जाएं, जिससे कि मैदान में अब प्रस्तुति होगी। हमारे जो भी दर्शक बंधु महाबली रावण आप सबका अभिनंदन करता है। हर हर महादेव। लंका के बहादुर सिपाहियों, सब प्रांत नागरिक गणों, चतुर सभासदों, आप सभी लोग जानते हैं कि लंका की इस पवित्र धरती पर कभी युद्ध के नक्कारे नहीं गूंजे। हमेशा यहाँ दशानन के विजय के जय घोष हुआ करते थे, लेकिन आज लंका की यही पवित्र धरती इस युग के सबसे बड़े महासमर का सम्रांगण बनी हुई है। जिस लंका की पताकाएं, जिस लंका के यश, कीर्ति और वैभव की पताकाएं समूचे ब्रह्मांड में लहराया करती थी और उन पताकाओं को संबल प्रदान करते थे वीर शिरोमणि कुंभकर्ण, इंद्रादि देवताओं को जीत कर इंद्रजीत की पदवी से विभूषित युवराज मेघनाथ, देवांतक नारांतक कर्णिसेन, ये सब एक एक करके इस महासमर में वीर गति को प्राप्त कर गए। इस महासमर का एक एक दिन दशानन को आघात पहुंचाता रहा, लेकिन दशानन इससे विचलित नहीं हुआ।
लंका के राजमहलों से उठने वाला महिलाओं का क्रंदन दशानन को विचलित नहीं कर सका। वह इसलिए नहीं विचलित कर सका क्योंकि दशानन जानता है कि उसके साथ इसका युद्ध चल रहा है। दशानन यह भी जानता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या है। अरे जानामि सीता जनक प्रसूता, जानामि रामम मधुसूदनम च, कथम च जानामि दशास्त्रे तथापि सीता न समर्पयामि। मेरे लंका के बहादुर सिपाहियों, आप सब लोग जानते हो कि इस युद्ध में सारे महारथी वीर गति को प्राप्त कर गए। लंका की सारी सेना भी समाप्त हो गई और इस बड़े युद्ध में दशानन आज अकेले खड़ा हुआ। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है महाराज। दशानन अकेले ही इस युद्ध के परिणाम को बदल सकता है। बताओ बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र है जो दशानन के शस्त्रागार में शोभा नहीं पा रहा। विष्णु का वैष्णव अस्त्र जिसके संधान मात्र से पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। भगवान भोलेनाथ का पशुपतास्त्र और ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति, ये सब दशानन के शस्त्रागार की शोभा बढ़ा रहे हैं। दशानन का एक एक दिव्यास्त्र इस पृथ्वी पर 3-3 बार प्रलय ला सकता है। आवश्यकता पड़ी तो दशानन इनका संधान भी करेगा और संचालन भी करेगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। भले ही लंका की सारी सेना समाप्त हो गई हो, लेकिन दशानन की चंद्रहास इस युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। आज मेरा और राम का युद्ध देखना, युद्ध स्थल में दशानन का कौशल देखना। अरे बाण चलाऊं जिधर उधर मत जाए तुहाई, धनुष उठाऊं जिधर उधर मत जाए तुहाई, उड़े व्योम पर धूल न दे रविबिंब दिखाई। इस प्रकार मैं आज करूं घनघोर लड़ाई। और हाँ, एक बात दशानन और कहता है कि इस युद्ध से जिस भी योद्धा का दिल घबराता हो वो अपने घर को जा सकता है, क्योंकि युद्ध स्थल से भागने वाला योद्धा दशानन के हाथों से मारा जाएगा। यह सुधि सकल अरे कपिल जब पाई, सुधि सकल कपिल जब पाई, भाई करे जय विजय बैंड द्वारा ये जो भी प्रस्तुति हो रही है युद्ध के मैदान में, जय विजय बैंड टीम के द्वारा विशाल जय विजय बैंड। और श्री रावण के युद्ध में ये जो भी बैंड रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रिय और सुसज्जित हो गया और ध्यान धारण करने की मुझे स्थिति मिल गई। अंगद जी उनसे लड़ेंगे, सुग्रीव जी लड़ेंगे। सुग्रीव जी, अंगद जी आगे।
और उनसे कहेंगे कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करिए, रक्षा करिए। त्राहि त्राहि अंधिकटि कसी निसंग धनु हाथ। हेलो। और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई। आज निपात जुड़ाव छाती। आए मेरे पुत्र के घात लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें युद्ध स्थल में ढूंढ ही रहा था। आज तुझे मार करके अपने सीने में धधक रही ज्वाला का को शांत करूंगा। चलो मेरे सामने। करना चाहिए। छाड़ से ब्रह्म दीन जो सांगे। रावण लक्ष्मण से युद्ध करके जब श्रमित होता है तो उसने यह निर्णय लिया कि मैं इसे शक्ति के प्रयोग से मारूंगा। और लक्ष्मण जी यहाँ घायल होते हैं और अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। मारिए मारिए सरकार, मारिए इन लोगों को। वचन कठोर और आवत कपि हने होते। हनुमान जी कहाँ? और मेघनाथ के बाद रावण ने शक्ति मारी है और रावण लक्ष्मण जी को उठाना चाहता है और हनुमान जी आते हैं और क्रोध में कहते हैं, तीनों लोक के स्वामी शेषावतार लखनलाल जी को नहीं जानता है, तू उन पर बल प्रयोग कर उन्हें उठाना चाहता है। ठहर दुष्ट, मैं तुझे भी देखता हूँ। मुठिका एकता ही कपि मारा, पर्यो शैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। बहादुर, इस बंदर की माता पिता धन है, जिन्होंने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसके एक मुष्टिका के प्रहार से ये महाबली रावण धरती पर गिर पड़ा। धन है तेरी माता और धन है तेरे पिता। धीगे मन पौरुष दिग मोही, जो ते जियति रहे से सुरद्रोही। अरे दुष्ट, मेरे प्रहार से तू अभी तक जीवित बचा है। धिक्कार है मेरे पौरुष को, मैं अपने वीर माता के दूध को लजा दिया है। आस कही लक्ष्मण कहू कपि आयो। बहादुर, इस बंदर की मैंने थोड़ी सी बड़ाई क्या करनी।
में चलने लगा। गौ एवं ब्राह्मण एवं साधु समाज के रक्षक हो। हे भैया, मैं तुम्हारे ही बल से रावण से युद्ध करने आया हूँ। यदि तुम इसी तरह बार बार मूर्छित होते रहे तो बताओ मैं किस तरह युद्ध जीत सकूंगा। ऐसी नीति को विचार कर हे भैया उठो, भैया उठो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, राम जाइए गगन को सकति करा। शशांक शेखर शंभु, यह कैसा महासमर है जिस महाबली रावण की मेघ के मुष्टिका के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत धूल के गुबार में बदल जाते थे। वह महाबली रावण अपनी मुष्टिका से एक बंदर के बच्चे को भी व्यतीत न कर सका। जिस महाबली रावण की ये कठिन भुजाएं भगवान भोलेनाथ समेत माता पार्वती जिसमें विराजित थी, उस कैलाश पर्वत को गेंद के समान उठा दिया। उस महाबली रावण की ये भुजाएं राजा के एक छोटे से लड़के को नहीं उठा पाई। मैं समझता हूँ भोलेनाथ, और ये भी जानता हूँ कि मेरे साथ किसका युद्ध हो रहा है। भोलेनाथ, ये भी मैं जानता हूं कि आप किस तरफ हैं, लेकिन याद रखना, इस महाबली रावण ने जो भी शक्तियों का अर्जन किया है वो कोई भीख में नहीं की, कठिन तपस्याओं से किया है। मैं इस युद्ध को जीतूंगा भी और लड़ूंगा भी। भोलेनाथ, अब अगर समय रहा तो इस युद्ध को जीत कर मैं तुमसे मिलूंगा। अभी तो मैं शक्तियों के अर्जन के लिए शत्रुनाशक यज्ञ करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। माई कहाँ जाएगी? यज्ञ शुरू करते हैं महाराज। ओम निकुंभलाय नमः स्वाहा, ओम निकुंभलाय नमः स्वाहा, ओम महिमन परांजय परम विदुषो एक शशि हस्तो ब्रह्मादि नमो सर्वसना सत्य समाज सर्व स्वामति परमाम वाद करमे ये रामदरो स्वाहा। ओम निकुंभलाय नमः। अब ध्यान लगाइए। बहादुरों, तुम सब लोग यहाँ पर रक्षा में रहना जब तक मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता। यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। करिए महाराज, ध्यान लगाइए। प्यारे मेरे पुराने मित्र, बहुत पुराने मित्र हैं तुम्हारे। आओ इधर मेरे। रावण सरकार के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। हाँ ठीक है भैया, ये बताओ तो इस समय रावण कहाँ है और क्या कर रहा है? सुनो, हाँ, रावण सरकार जो है निकुंभला देवी के मठ में बैठ करके और उनकी याचना
खुश हो गई ना तो बहुत बढ़िया रथ मिलेगा, उसमें साहब बैठ करके तुम दुष्टों से संग्राम करेंगे। वो देखे सब जगत को, उन्हें न देखे कोई। ब्राह्मण सरकार हनुमान जी बुलाइए। एक लखनलाल जी, हनुमान जी और रावण सरकार की इनको बताइए सब ये हो रहा है। भाइयों, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुंभला देवी में शत्रु विनाशक यज्ञ रावण कर रहा है, इसलिए आप लोग उसको विध्वंस करने का प्रयास कीजिए। हे विभीषण जी, आप सत्य कह रहे हैं, इसे शीघ्र ही इसके यज्ञ को विध्वंस कर देना चाहिए। हाँ हाँ, बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल लखनलाल की। आप यहाँ सामने रहिए। रनते नीरज भाज ग्रहण बैठ जाओ। हम सब देव पीड़ित हो चुके हैं, हम रावण की दासता से परेशान हो चुके हैं। अब आप इसे खेल मत खिलाइए और इसका वध करके देवता, मुनि, पृथ्वी, गौ माता, ब्राह्मणों को निर्भय करिए। हम देवतागण बार बार आपकी जय जयकार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। यहाँ उठे रघुवीर सुधारे बाना। नाम सब तन चितई बोले बचन गंभीर कलो अश्रमित भये अति वीरो। हनुमान जी, थोड़ा सा किनारे रहेंगे सभी। अंगद जी एवं सुग्रीव जी और भैया लक्ष्मण। जीत उजे भट संयुग माही सुनता पस मैं तिन समनाही। इस महासमर पर जिस समर में तूने जिन योद्धाओं पर विजय प्राप्त की है, उनमें मेरी गिनती मत करना। मेरे भय से ये 33 करोड़ देवता भय से थर्राते हैं। तारा मंडल पर चमकने वाला ये सूर्य भी मेरी बाणों से व्यथित हो जाता है। शीतल मंद गंध से चलने वाली ये हवाएं भी दशानन के भय से सहम जाती हैं। आए तपसी, तुझको खबर नहीं, मैं आपत का पर काला हूँ, अरे जिससे दिग्पाल
है वह मस्त और मत वाला हूँ। मेरी इन कठिन भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यमकाल सुरेश कुबेर पर इन बाणों से थर आया है। अरे मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। सुनि दुर्वचन काल बस जाना अब तुम्हारी सब प्रभुता सत्य है, परंतु अब तुम काल के वश में हो। असत्य बोलकर अपने सुंदर यश का नाश मत करो। हे दशग्रीव, अब तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। अब तुम काल के वश में हो। अब तुम मेरे नीति वचनों को सुनो। हे दशग्रीव, इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। पहला फल, दूसरा आम, तीसरा कटहल। हे दशग्रीव, एक सिर्फ फल देता है, दूसरा फल और फूल दोनों देता है, और तीसरा फूल देता है। हे दशग्रीव, ऐसे संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं, जो बोलते हैं करते नहीं है, जो बोलते हैं करते भी है, और तीसरे जो सिर्फ बोलते ही है। इसलिए हे दशग्रीव, तुम सोचो कि तुम किस श्रेणी में आते हो। सुनीत और संधियों की बातें तो युद्ध के नक्कारों के पहले हुआ करती हैं। युद्ध स्थल में तो सिर्फ युद्ध होता है। इसलिए तू ये सारी अपनी बातें बंद कर और चल युद्ध कर। श्री रामचंद्र भगवान की, मारिए महाराज, मारिए हुजूर, मारिए प्रभु, मारिए, बोलिए रामचंद्र, मारिए, बजने दो, बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, बोलिए लखनलाल की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। मारिए हुजूर, मारिए, ये बड़े तपस्वियों को मारिए, छोटे भाई से बुआ की नाक कट रहा है। पप्पू भैया आतिशबाजी का भी क्रम चालू रहे धीरे धीरे। सुरेश सिंह, पप्पू भैया आकाशीय आतिशबाजी का क्रम चालू करें। सोनी का बैंड बंद कर दो, बैंड बंद कर दो, बैंड बंद कर दो। एक विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा खुद होई धायो। ऐ दशग्रीव, तुमने मुझे शक्ति मारी
जियत रावण बनता के। हे भगवान, इसकी नाभि कुंड में अमृत का वास है, इसलिए भगवान आप प्रभु इसको अवश्य मारिए। अरे कुलद्रोही विभीषण, तुमने अपनी कुलद्रोहिता का अंतिम अध्याय भी लिख दिया। संसार तुझे कुलद्रोही ही कहेगा। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कैसे किशोर की, बोलिए रावण स्वामी, बजरंगबली की, बोलिए रावण विभीषण बोलिए रावण सरकार की जय। बड़े भाई का मौत का राज बता दिया, कैसे भाई हो भाई। अब राजा रामचंद्र की जय। अब रावण की जय न बोली जाएगी। कीड़े कीड़ा मान महारानी मंदोदरी, देख देख, यह लंकाधिपति लड़ते हुए कैसे वीर गति को प्राप्त करता है। वीर शिरोमण कुंभकर्ण, युवराज मेघनाद, तुम यह मत कहना तुम्हारा यह लंकाधिपति महाबली रावण तुम्हारे पश्चात कायरता से लड़ा। राम, प्रभु राम, इस भक्त को मोक्ष देने के लिए क्षीर सागर से कंटका के मार्गों तक होते हुए लंका तक आए। राम, आपने बड़ी कृपा की इस भक्त पर राम, आपका यह भक्त भी आपकी नरलीला में कोई कमी नहीं रखती। राम, इसने प्रतिज्ञा की थी जनक राज की बड़ी सभा में कि जनक नंदिनी सीता, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, तुझे लंका आना ही पड़ेगा। और राम, तुमने देखा जनक नंदिनी सीता लंका आई भी और दशानन के रहते लंका के बाहर कदम नहीं रहता। है राम, इस युद्ध में तुम सोचते होगे कि तुम्हारी विजय हुई, लेकिन प्रत्येक महासमर जो होते हैं उनमें उस महासमर का उद्देश्य नहीं होता है। तुम्हारा उद्देश्य था रावण को समाप्त करना और रावण का उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। राम, विजेता तो तुम हुए, पर यह दशानन भी विजेता ही बनकर जा रहा है। राम, अपनी हार का एक दृष्टांत देखो, वो देखो पूरब दिशा की ओर से तुम्हारे ही ध्वज से सुसज्जित तुम्हारा ही रथ दशानन को लेने के लिए आ रहा है। राम, रोक लो उसे और रोक को इस हार को अपनी जीत में बदल दो। राम, तुम रोक नहीं पाओगे। अरे तुम्हारे जियत तुहार पर लखन न लखो खराज, और हमारे जियत हमार पर लखन लखन खराज, और तुम्हारे जियत तुहार पर जाऊं सकल परिवार। बोलिए राधा रामचंद्र की।
बरसई सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पुतला दहन के बाद माननीय अतिथिगण सभी लोग भगवान का चल करके माल्यार्पण करेंगे, आरती करेंगे और उनका आशीर्वाद देंगे। माननीय लताकर जी अध्यक्ष महोदय, यार माइक अभी लगा रही सदन की जनता ने जयकारा लगाया। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। आज इस रामलीला आज इस रामलीला कार्यक्रम में मुख्य रूप से आए हम सबके छोटे से निवेदन में आदरणीय लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई लोकप्रिय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी एवं हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी, आदरणीय राजेश दुबे जी, आदरणीय हम सबके माननीय श्रीकांत मणिकांत जी, आदरणीय उर्मिला त्रिपाठी जी, चैम्बर के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक अग्रवाल जी एवं चूंकि टाइम कम है जिसका नाम मैं नहीं ले पाया हूं तो क्षमा करिएगा। मंच में बैठे सभी अतिथियों का मैं इस मंच से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों, मैं मात्र एक छोटी सी बात आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे सतना की शान है। आज जो आप ये रामलीला देख रहे हैं, आप विश्वास नहीं मान सकते। आदरणीय गोस्वामी चाचा 24 घंटे में 18 घंटे मात्र इसी के बारे में सोचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी उनका पूरा जो कार्यक्रम चल रहा था तो बोल वही रहे थे, अच्छे से अच्छा युवा ऐसा नहीं बोल सकता। मैं ऐसे आदरणीय को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे विष्णु अग्रवाल जी जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हम लोग के साथ हमेशा लगे रहते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ एवं रामलीला की पूरी कमेटी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धन्यवाद देता हूँ। जी से कि हम यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को 2 शब्द बोलकर अपना आशीर्वाद वचन दें। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नहीं बच गई है ना। बिहारी रामलीला समाज की तरफ से आयोजित इस भव्य समारोह में हमारे बीच यहाँ उपस्थित बिहारी रामलीला समाज के अध्यक्ष विधायक भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, इस रामलीला समाज के कर्ता धर्ता आदरणीय हरि प्रकाश गोस्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित सतना शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, हमारे सभी युवा मित्रों, रामलीला समिति के सभी हमारे कलाकार बंधु, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम
के चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूं और आज फिर एक बार रावण रूपी बुराई जिसका अंत हुआ, बहुत ही रोचक और बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से यहाँ पर रामलीला का मंचन हुआ, मैं सभी कलाकारों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस विजयदशमी के इस पावन पर्व पर सतना जिले के समस्त नागरिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। 125 वर्ष से लगातार बिहारी रामलीला समाज की तरफ से ये उत्सव मनाया जा रहा है। एक लंबा इतिहास बिहारी रामलीला समाज ने प्रस्तुत किया है। लोगों का ये सहयोग मिलता रहा, निरंतर मिलता रहे। पिछले 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाए। इस बार बड़ा कार्यक्रम मैं देख रहा हूं। आप सब सुखी रहें, बुराइयां अपने से दूर रखें, अच्छे काम के लिए अच्छे मार्ग पर चलते हुए प्रभु राम की आराधना करें। अब तो रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। ये बहुत ही असंभव कार्य था जो संभव हो सका है। प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में विशाल मंदिर के निर्माण का काम शुरू है और अयोध्या से लेकर के चित्रकूट और मां शारदा की नगरी मैहर, यहाँ तक की जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक स्वीकृत हुआ है, उसकी भी शुरुआत हम मैहर से सतना की करने जा रहे हैं। यह भी एक खुशखबरी आप सबको देना चाहता हूँ। अब सीधे सतना अयोध्या की पवित्र धरती से जुड़ेगा। इस अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। रत्नाकर चतुर्वेदी जी अभी अभी इस समाज के अध्यक्ष बने, रामलीला समाज के, और इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। अगले वर्ष जब ये कार्यक्रम होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि और भव्यता के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम के। चित्रकूट के पूर्व विधायक एवं हम युवाओं की आन बान शान आदरणीय सुरेंद्र गहलोत जी, आदरणीय हमारे चाचा कल्लू चमड़िया जी, आदरणीय चाचा मकसूद अहमद जी, दिलीप मिश्रा, आदरणीय लक्ष्मण परहुआ जी, आदरणीय उर्मिला त्रिपाठी जी, आदरणीय संध्या उर्मिला जी, मैं सभी का इस मंच से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसका जो विकास हो रहा है, यहाँ अब स्पोर्ट्स की ऑल इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ सिवाय खेल कूद के और कोई आयोजन नहीं होते हैं। तो अगले वर्ष ये हमारा दशहरा समारोह कहाँ पर हो, ये माननीय विधायक जी और सांसद जी प्लानिंग बात है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके चरणों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। बहुत बहुत आप सब लोगों को, शहर के सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सांसद श्री गणेश सिंह जी, श्री बिहारी रामलीला समाज के अध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा भाई और इस रामलीला के मंचन के प्रमुख श्री हरि गोस्वामी जी,
साथ ही यहाँ पर उपस्थित शहर के सभी गणमान्य नागरिक, आदरणीय मकसूद अहमद जी, नारायण त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक गहरवार साहब, सुरेंद्र शर्मा जी, राजेश दुबे जी, दीपक अग्रवाल जी, साथ में आए सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, मणिकांत जी, सबको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज बहुत दिनों बाद, कोविड के बाद इस तरीके से जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम शहर में आयोजित हुआ है जिसमें आम आदमी की सहभागिता हुई और उसकी जो व्यवस्था समिति के अध्यक्ष और उनकी टीम ने किया है, उनको मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात अगली बार आयोजन की, तो अभी कोई घोषणा करना ठीक नहीं है। आने वाले समय में हम लोग इसे तय करेंगे कि शहर में कोई सर्व सुविधायुक्त जिसमें आदमी या शहरवासियों को कोई दिक्कत ना हो और उनके व्यवस्था के अनुरूप ये धार्मिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो, ऐसी जगह का हम लोग निश्चय करेंगे। अभी सारे लोग पुतला दहन के इंतजार में हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि समाज की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, जैसे आपने इतने सजो के रखा, इतने ढंग से इसे प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और जहाँ मेरे सहयोग की आवश्यकता हो, मैं आप लोगों के साथ खुले दिल से, खुले मन से आपके साथ हूँ। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से उपस्थित सभी समस्त शहरवासियों को, सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को दशहरे की शुभकामनाओं के साथ सादर प्रणाम, नमस्कार। दो शब्दों में आभार। जय श्री राम। विष्णु भाई जल्दी से। मैं सर्वप्रथम तो भगवान श्री राम के दरबार को प्रणाम करता हूँ, बजरंगबली स्वामी प्रणाम करता हूँ, माननीय सांसद जी, लोकप्रिय सांसद जी श्री गणेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी, यहाँ सभी गणमान्य अतिथि नागरिक भाई बहने, आप सबका ही संबल बिहारी रामलीला समाज में मिलता है। मैं पूरे बिहारी रामलीला समाज की तरफ से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय से एक अनुरोध है, कृपया एक बार पुनः अपने आसन पर पहुंचे, जिससे रावण दहन का आनंद ले। फिर एक बार आपको मंच में हट जाओ, हट जाओ। माल्यार्पण करेंगे, आरती करेंगे। श्री बिहारी रामलीला समाज के अध्यक्ष माननीय रत्नाकर चतुर्वेदी जी शिला, महामंत्री संजय आपकी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मंच की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले माननीय सांसद महोदय जी, आदरणीय गणेश सिंह जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आदरणीय राजेश दुबे जी, आदरणीय राजेश दुबे जी, आपकी ओर से 500 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। श्री सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी ओर से 200 रुपया। आदरणीय श्री राम प्रताप कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल और सब्जी व्यापारी संघ के माननीय अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से
अर्पित हुआ। हिंदू पर्व समन्वय समिति के माननीय मणिकांत माहेश्वरी जी, संस्कार भारती के प्रदेश अध्यक्ष, आपकी ओर से 500 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। थोड़ा सा मंच की क्षमता को देखते हुए थोड़ा सा रोक लगाएंगे, एक एक करके आगे चलेंगे। श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी जी की ओर से 100 रुपया, आदरणीय सागर गुप्ता जी आपकी ओर से 200 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हुआ। ब्राह्मण कल्याण महासंघ के माननीय जिलाध्यक्ष पंडित राजेश द्विवेदी जी की ओर से 500 रुपया, इलेक्ट्रिकल मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय संजय अग्रवाल जी आपकी ओर से 200 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। हमारी रामलीला समाज के महामंत्री संजय अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित है। मकसूद अहमद जी आपकी ओर से 500 रुपया भगवान की आरती में अर्पित। आप लोग भी जो लोग हैं मंच में, बहुत गुप्ता जी की ओर से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। यहाँ पर भगवान का माल्यार्पण आरती के पश्चात आज का दशहरे पर्व का यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त होगा। कोई भी जुलूस आदि इसके बाद नहीं निकलेगा। कल पन्नीलाल चौक में भरत मिलाप की रामलीला होगी। विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भैया जी की ओर से 2000 रुपया भगवान की आरती में अर्पित हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मकसूद अहमद जी की ओर से 500, उनको भी आरती करना हो आएंगे। इसके पश्चात धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे अब आज कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा नहीं निकलनी है शासन की व्यवस्था के अंतर्गत। आदरणीय आनंद प्रकाश नामदेव जी की ओर से 101 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। जाओ वहाँ पे, हम किस नमन मिश्रा जी की ओर से कुछ राशि भगवान के चरणों में अर्पित हुई। सागर अग्रवाल जी की ओर से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हुआ। आप लोग आए, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का तिलक करें। 18 तारीख को सुभाष पार्क रामलीला मंच में श्री राम राज्याभिषेक का मंचन होगा। आदरणीय श्री चंद्र अग्रवाल जी आरटीओ आपकी ओर से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। दैनिक भास्कर के माननीय संचालक अजय अग्रवाल जी उपस्थित हैं। श्री बिहारी रामलीला समाज की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है। आरके जायसवाल जी की ओर से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हुआ। श्री राजेश अग्रवाल जी शुभम स्टेशनरी की ओर से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। अभिनव यादव जी की ओर से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हुआ है। आदरणीय सुजीत निगम जी लवारी की ओर से 200 रुपया और दैनिक भास्कर अखबार के संचालक श्री बिहारी रामलीला समाज के माननीय पदाधिकारी अजय अग्रवाल जी, जिनका हमको बहुत सहयोग हमेशा मिलता रहता है, आपकी ओर से 1000 रुपया भगवान की आरती में अर्पित हो रहा है। अरुण तिवारी जी खमरिया आपकी ओर से 200 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हुआ है। मलैया जी और शरद मलैया जी आपकी ओर से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। जाके देखेंगे यूट्यूब कल 9:30 बजे पन्नीलाल चौक में भारत मिलाप का आयोजन होगा। श्री बिहारी राम और बाद में भी इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। आदरणीय शिवा भैया जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत दशहरा पर्व पर शुभकामनाएं हैं और निवेदन है भगवान के चरणों में अर्पित हुआ। प्रणीत तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रणीत तिवारी कल पन्नीलाल चौक में 9:30 बजे भरत मिलाप। इसका 125वां दशहरा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपके सहयोग से संपन्न हुई। आशा देवी की ओर से 50 रुपया
शुक्रिया। भगवान के चरणों में अर्पित हुआ। श्री बिहारी रामलीला समाज के परम संरक्षक महंत ब्रजेंद्र कुमार दुबे जी के सानिध्य में नगर निगम